हेलो गाइस, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पर। अभी मैं राज की बरसीन के यहाँ पर हूँ, जहाँ पर उसकी बरसीन बोई है और मैं और राज बरसीन देखने आए थे। और मेरी मम्मी और राज की मम्मी यहीं पर बकरियाँ चला रही थी, तो उन्होंने कहा कि लो अब तुम बकरियाँ देखो, और वो घर चली गई हैं। और अभी हम लोग बकरियाँ चरा रहे हैं और हमारे गाँव के काफ़ी लड़के भी चरा रहे हैं। जैसा कि 2 दिनों से मैं बकरी चराता आ रहा हूँ, लेकिन आज भी मुझे बकरी चरानी पड़ी है। मैं ब्लॉग के टॉपिक पर आया था, लेकिन फिर मुझे बकरियाँ चरानी पड़ी। ये देखो, ये इतनी सारी बकरियाँ चल रही हैं। और ये हिमांशु है जो कि रोज़ बकरी चराने आता है, और उस साइड वहाँ पर राज खड़ा है। मैं उससे आपको चलकर उसे दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैं राज के पास पर पहुँच गया हूँ। ये रहा राज। हम दोनों लोग ब्लॉग शूट करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, लेकिन हमारी मम्मियों ने हमें बकरी चराने के लिए कह दिया। और अभी 5 बज रहा है, कुछ ही समय में हम अपने घर चले जाएंगे 6 बजे तक। और ये देखो, ये मटर का खेत था और ये मटर का भूसा है। ये किसी ने भर लिया है और ये पूरा भर के ले जाएंगे अपने घर। और ये देखो, यहाँ पर एक आम का पेड़ लगा है, एक नहीं 3 आम के पेड़ लगे हैं। एक तो देखो कितना मस्त लग रहा है, और ये देखो पीछे कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं। और राज देखो हाय कर रहा है। और गाइज मेरी एक भी ब्लॉग वीडियो वायरल नहीं हो रही है। आशा करता हूँ इस ब्लॉग पर आपका ज़्यादा प्यार रहेगा, और आपका छोटा भाई समझकर इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और 4-5 दिनों बाद यूट्यूब मुझे नोटिफिकेशन भेजेगा, जिससे मेरी लाइव भी चलने लगेगी। तो लाइव पर भी अपना प्यार जताइएगा। तो गाइज राज अपना ब्लॉग शूट कर रहा है और मैं अभी हिमांशु लोगों के पास जा रहा हूँ। और आज हमारा एक और नया दोस्त बकरी लेके आया है, उसका नाम है करण। वो गांव का ही है। मैं आपको उसका भी परिचय देता हूँ, चलकर उससे मिलाता हूँ। वो वहाँ पर बैठे हैं किनारे। मेरे फ़ोन में जूमिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, पास जाके दिखाऊंगा, आपको पूरा परिचय भी दूंगा। कौन है वो, कहाँ का है, मतलब नजरीपुर का है, हमारे साथ रहने वाला है, हमारा दोस्त है, क्लासमेट भी है। ये देखो, ये बैठे हैं तीनों, ये और एक। तो गाइस हम लोग खेत पर बकरी चराने कम आते हैं और मस्ती करने ज़्यादा आते हैं। ये देखो, ये करण और जयराम के साथ मस्ती कर रहे हैं ये लोग। और वो देखो राज वहाँ जा रहा है, ये देखो। तो गाइस हम अपने गांव से काफ़ी दूर बकरी चराने आया करते हैं, तो दूसरे गांव के लड़के भी यहाँ पर बकरी चराने आते हैं। सौकर, जहाँ पर हम आटा पिसाने जाते हैं। ये देखो, ये लड़का जो है ये सौकर का ही है, और ये सौकर से यहाँ पर बकरी भैंस चराने आता है। मुझे क्लियर नहीं है कि ये भैंस लेकर आता है कि बकरी लेके आता है, लेकिन ये भैंस चराने आता है जहाँ तक। भाई तुम भैंस लेकर आते हो ना? हाँ, वो भैंस लेके आता है, क्लियर हो गया। और गाइज यहीं पर बगल पर कतराई भी चल रही है। ये देखो, वहाँ पर थ्रेसर चल रही है। कैमरा में जूमिंग नहीं तो मैं आपको दिखाता, वो आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। भूसा उड़ रहा है, वहीं पर थ्रेसर चल रही है। हमारे यहाँ पर सब जगह की फसल कतर चुकी है, बस गेहूँ बस बचा है, और वो भी कुछ दिनों में कट रहा है और कतर जाएगा बस। फिर सब जगह खाली, कहीं पर नहीं बैठना पड़ेगा। आम के पेड़ में अभी फूल निकल आए हैं और छोटे छोटे आम भी लग गए हैं। आपको हल्का समझ में आ रहे होंगे या नहीं समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में हल्का ब्लर क्वालिटी है। ये देखो, ये फूल लगे हैं और छोटे छोटे एकदम बेर से भी छोटे आम लगे हैं। और ये देखो, ये 3 ठो पेड़ हैं, ये 3 ठो हैं, और 2 में हरे पत्ते लगे हैं और एक में हल्के पीले कलर के पत्ते लगे हैं। ये इसलिए होता है, वो साइंस का कमाल है, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने इतनी ज़्यादा साइंस पढ़ी नहीं है। आने वाले ब्लॉगों पर मैं आपको ज़रूर यही टॉपिक पर ब्लॉग बनाऊँगा, और यहाँ पर भी पिछले साल भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा। और मैं ब्लॉग बंद नहीं करूँगा, चालू रखूँगा। अगर आपको सपोर्ट रहेगा तो मैं जल्द से जल्द वायरल हो जाऊँगा। तो गाइज इस पेड़ में सबसे बड़ा आम ये है, इससे बड़े कोई आम नहीं है, ये सबसे बड़ा आम है, इससे सब छोटे हैं। और ये मैंने काफ़ी देर ढूंढने के बाद में तोड़ा है, और इस पेड़ में जल्द ही बड़े बड़े आम हो जाएंगे, क्योंकि अब आम का सीज़न भी आने वाला है। ये 1-2 महीने के अंदर अंदर काफ़ी बड़े हो जाएंगे और धीरे धीरे बाज़ार में भी बिकने लगेंगे। और गाइस हमारे गांव के तो लड़के थे ही, और सौकर के भी आ गए, मैंने आपको बताया था। तो ये देखो कितनी बड़ी टोली लग रही है, ऐसा लग रहा है चरवाक मिल गए हैं। और गाइस ये हमारे पुराने दोस्त हैं, क्योंकि
हर साल हम यही काम करते हैं, इसलिए हम अपने दोस्त भी बना लेते हैं। और बगल वाले गांव के हैं तो गांव में भी जाते हैं तो वहाँ पर बोलचाल हो जाती है, तो वैसे ही हमारा व्यवहार बना रहता है। और गाइस अभी 6 बजने वाला है और कुछ ही देर में हम अपने घर जाने वाले हैं। और बकरियां भी छकाई हैं और देखो सनलाइट कैसी हो गई है। और गाइस अभी हम अपने घर जा रहे हैं, ये देखो राज बकरियों को लेकर जा रहा है। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं और सॉकर वाले भाइयों लोग अभी नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा देर बाद जाएंगे। उनकी मम्मियाँ लोग भी हैं, वो खेत काट रही हैं। जब मम्मियाँ लोग जाएंगी उनकी तो तब वो उनके साथ जाएंगे और हम लोग जा रहे हैं। और करण और हिमांशु अभी पीछे हैं। और ये देखो जयराम और राज आगे चल रहे हैं और हम भी चलते हैं। और गाइस अभी हम अपने घर जा रहे हैं और ये देखो सब लोग आगे हैं और मैं पीछे जा रहा हूँ। ये देखो बकरियाँ आगे भग रही हैं, भाग कर जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर फसल है। हम लोग उन्हें तेज़ी लेके जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर है कतराई चल रही थी, वहाँ पर जूमिंग से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा था। हम लोग वहाँ पीछे पर थे जहाँ पर पेड़ आपको समझ में आ रहा है। और जल्दी चलते हैं भागकर, क्योंकि मैं सबसे पीछे हो गया हूँ। जल्दी चल रहे हैं घर अपने। और गाइस अभी हम अपने गांव वाले रास्ते पर आ गए हैं और ये रही बकरियां और ये रहे मेरे सब दोस्त, ये लोग हाय कर रहे हैं। ये देखो अपनी भाषा में कुछ बोल रहा है राज, मतलब गांव वाली भाषा में, वो तो ब्लॉग में तो अच्छे से बोलता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। और गाइस अभी हम अपने गांव पहुंच गए हैं, ये रहा गांव। और जल्दी से अभी अपने घर चलते हैं। और गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने घर और ये देखो वो रही बकरी जो कि मेरी दीदी उसे बांध रही है और वो बन चुकी है। ये देखो दीदी बांध के आ गई हैं। और इस ब्लॉग पर मैंने आपको आम का पेड़ पर ज़्यादा टॉपिक दिखाया है, लेकिन हम तो दूसरे विषय से दिखाने गए थे, लेकिन हमें दूसरी चीज़ मिली इसलिए हमें वही दिखा दिया। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग पर। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।